वेलकम बैक टू फार्माकोलॉजी। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। पहला टर्मिनोलॉजी है ड्रग। ड्रग क्या होता है? तो ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका इस्तेमाल हम डायग्नोसिस के लिए करते हैं, किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए करते हैं, या फिर किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। तो ये जो ड्रग होता है ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में लास्ट वर्ड काइनेटिक्स है, यानी कि मूवमेंट, यानी ड्रग का मूवमेंट। और ये मूवमेंट कहाँ होता है? हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो जब भी हम ड्रग को इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है? तो उस ड्रग को ये एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म करती है, और मेटाबॉलिज्म करने के बाद उस ड्रग को एलिमिनेट कर देती है। तो नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? ठीक ऑपोजिट काइनेटिक्स के। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या था कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, और फार्माकोडायनेमिक्स में होता है कि ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या कर रही है। यानी जब हम ड्रग को इंटेक करते हैं तो वो ड्रग जो है हमारी बॉडी में भी कुछ रिस्पॉन्सेस शो करती है। वही क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक्स होता है, जिसे कि हम बोल सकते हैं कि कुछ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक। नेक्स्ट है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा ब्रांच होता है जो कि ड्रग के रिस्पॉन्स को मॉनिटर करता है, उसके इफ़ेक्ट को मॉनिटर करता है, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट को मॉनिटर करता है, साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो एक तरह का ये पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस है, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करने वाला ब्रांच। नेक्स्ट है फार्माकोपिया। तो ये जो फार्माकोपिया क्या होती है? ये एक ऑफिशियल बुक होती है जिसमें ड्रग्स के फार्मूलाज दिए होते हैं, उसके यूजेस दिए होते हैं, उसके डोजेस दिए होते हैं, और कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस दिए गए रहते हैं। इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में दी गई होती है। तो शॉर्ट में बोले तो फार्माकोपिया क्या है? एक तरह की रेसिपी बुक है। किसकी रेसिपी बुक है? ड्रग्स की। तो फार्माकोपिया जो होती है वो हर कंट्री की अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की आईपी होती है जिसे इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं, ब्रिटिश की बीपी होती है जिसे ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट की यूएसपी होती है जिसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कहते हैं। कभी भी आप किसी भी मेडिसिन्स को अगर एनालाइज करेंगे, यानी कि उसके अगर पीछे दिए गए डिस्क्रिप्शंस को अगर आप पढ़ेंगे तो वो डोज के आगे आईपी, बीपी, यूएसपी लिखा रहता है। इसका मतलब कि वो जो स्पेसिफिक मेडिसिन्स है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, कौन सी फार्माकोपिया यूज़ की गई है। अगर बीपी लिखा हुआ है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ हुई है, आईपी लिखा है तो इंडियन फार्माकोपिया यूज़ हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अलग अलग मेडिसिन्स जो है प्रिपेयर्ड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। तो रिसेप्टर्स क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो कि या तो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा या सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या होता है? तो वो जो स्पेसिफिक जो ड्रग होता है जो इनटेक करते हैं वो ड्रग आके इन रिसेप्टर से बाइंड होता है, और जब ड्रग इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है तो अपना कुछ फंक्शंस शो करता है जिसे कि हम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिसेप्टर से बाइंड होती हैं। ठीक, उन्हें हम लिगेंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एफिनिटी। एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी इट मीन्स कि उसकी एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी, कितना कैपेबल है, कितनी क्षमता है, उसको हम एफिनिटी कहते हैं।
यानी कि कोई भी ड्रग है, अगर उसकी एफिनिटी की बात करें तो अगर हम कहते हैं कि उसकी एफिनिटी बहुत अच्छी है, इट मीन्स कि इतना कैपेबल है या फिर उसकी एबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो जा करके रिसेप्टर से ईजिली बाइंड कर सकता है। तो एफिनिटी अच्छी है यानी क्या, रिसेप्टर से अच्छे से बाइंड होता है। नेक्स्ट पोटेंसी। पोटेंसी क्या होता है, ऐसा डोज जो कि डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट यानी कि हमें जो इफ़ेक्ट चाहिए उसके लिए मिनिमम या फिर लोअर डोज में जो हम देते हैं, रिक्वायर्ड डोज देते हैं, तो वो जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसे हम पोटेंसी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, टॉलरेंस यानी कि किसी भी स्पेसिफिक ड्रग को अगर हम बार बार रिपीटेड डोज देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ड्रग टॉलरेट हो जाती है, यानी कि वो डोज अब रिस्पॉन्स शो नहीं करती है, वो डोज क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमें क्या होता है, हाइयर डोज देना होता है। तो इट मीन्स कि कोई ड्रग अगर टॉलरेंस डेवलप कर रही है यानी क्या, उसका डोज रिड्यूस हो चुका है, अब हमें जो है डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हाइयर डोज यूज़ करना होगा। तो इस वजह से कभी भी आप रिपीटेड डोज यानी कि एक ही ड्रग का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, लंबे समय तक यूज़ ना करें। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट एक ऐसा इफ़ेक्ट होता है जो हमें डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट चाहिए उसके अलावा एक अलग सा इफ़ेक्ट, यानी क्या, नाम में ही क्या लिखा है, साइड इफ़ेक्ट, यानी कि इफ़ेक्ट तो प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए वो भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके अलावा एक और अलग रिस्पॉन्स शो कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एस्प्रिन का इस्तेमाल किए होंगे। एस्प्रिन वही एनाल्जेसिक जिसे बोलते हैं, एनाल्जेसिक यानी कि जो पेन से रिलीफ देता है, यानी दर्द निवारक जो दवा होती है। तो एस्प्रिन का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो ब्लड थिनर का काम करता है, यानी कि ब्लड को पतला करता है। तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है कि ब्लड को पतला करता है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या है, मेन इफ़ेक्ट है, डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है कि एनाल्जेसिक है, यानी कि जब हमें दर्द हो रहा हो तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या इफ़ेक्ट दे रहा है, एक साइड इफ़ेक्ट दे रहा है कि ब्लड को थिन कर रहा है, पतला कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, हम इस साइड इफ़ेक्ट को भी डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई भी कार्डियक पेशेंट होता है तो उसको हम क्या देते हैं, एस्प्रिन देते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड जो है थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे कि ईजिली फ्लो कर सके। खासकर ऐसे पेशेंट जिनमें कि एंजाइना रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि ब्लड ब्लड क्लॉटिंग्स वगैरह हो गई या फिर ब्लॉकेज वगैरह कहीं हो गया, तो उन कंडीशंस में क्या होता है, हम एस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और जो भी हमें डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है वो क्या करता है, बाइंड करता है और हमारे रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, पार्शियली इफिकेसी प्रोड्यूस करता है। और कभी कभी क्या होता है, ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी कहते हैं इसे, यानी कि पूरी तरह से अपना इफेक्ट शो नहीं करता है। फिर एक टर्म आता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स, इनवर्स यानी क्या, ओपोजिट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, ये भी क्या करता है, सेम रिसेप्टर से बाइंड करता है लेकिन एक ओपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि एगोनिस्ट की तरह बाइंड तो करता है लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, ओपोजिट होता है। एक और टर्म यूज़ होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटा यानी ये भी ओपोजिट है, लेकिन ये क्या करता है, ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, और रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से ये क्या करता है, कभी कभी कुछ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है, कभी कभी क्या करता है, ये शो नहीं भी करता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थे, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।